वेलकम बैक टू एमएस क्लब। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं आपके सेंटअप एग्ज़ाम में पूछे गए 60 क्वेश्चंस ग्रामर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ 40 क्वेश्चन जो कि आपके लिटरेचर का है वो मैं डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि आप 2023 वाले एग्ज़ाम में अपना 90% लाएँ तो इसके लिए आप एमएस क्लब से जुड़े रहें, क्योंकि अभी से जो स्टार्ट होने वाली जो क्रैश कोर्स है आपको 110% मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इसे ध्यान से करोगे तो आपके एग्ज़ाम में 90 ज़रूर आएंगे। तो चलिए गाइस हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं फिर भी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा। फर्स्ट सेंटेंस है बाय होम वॉज द रामायण रिटन। ये सेंटेंस का आपको एक्टिव चूज करना, ध्यान रखेंगे जब कोई आपका सेंटेंस WHO हु से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव बाय होम बनता है। इट मीन्स आपको हु तो आएगा। यहाँ पे देख पा रहे होगा आप वॉज और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा रहता तो मैं समझता पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये सिंपल पास्ट है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा हु रॉट द रामायण। क्योंकि देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब रहता है तो वो पैसिव बनते वक्त जो है वॉज वर्ब के साथ वह वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ। एक ईमानदार आदमी हमेशा क्या करता है, बोलता है, सच बोलता है। देखो तो एन ऑनेस्ट मैन एक आदमी की बात होती है। ये नाउन जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी मुझे सिंगुलर चाहिए। और ध्यान रखेंगे जब आप वर्ब में एस या ईएस लगाते हो तो वर्ब आपका सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, ये भी चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट। इसका आपको डायरेक्ट नरेशन चूज करना। देखो यहाँ पे वुड लिखा हुआ है, वुड है तब नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने वक्त में हम लोग पास्ट में जो भी वर्ब फॉर्म होता है उसका पास्ट बनाते हैं। तो विल का पास्ट होता है वुड, तो देखो सभी में यहाँ पे वुड लिखा हुआ तो ये क्रॉस होगा। विल और विल सही है, ये तीनों में से कोई एक होगा। अब देखो यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इट मीन्स ये सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का ही होना चाहिए जब ये डायरेक्ट नरेशन में। अब देखो यहाँ पे ही इज सेइंग जो कि गलत हो गया, ही वॉज सेइंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसीलिए मुझे राइट क्या करना पड़ेगा, ही सेड दैट ही आई विल ट्राई इट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग इन दिस स्कूल डैश वेरी हाई। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या वो बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये सिंटैक्स, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ लिखा रहेगा तो आपका नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ लिखा रहेगा तो आपका नाउन प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ एक डेफिनिट संख्या को बताता है। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट डैश। देखोगे इसमें यहाँ पे आपका राइट आंसर इट रेन नहीं होगा, यहाँ पे टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट। अब देखो एक चीज़ देखो, कुछ लोग इट रेन को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेकर के इनका क्लियर ना होगा, इसी वजह से रेन बोल रहे हैं। ऐसा रेन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इट तो सिंगुलर है, अगर इट सिंगुलर है तो यहाँ पे रेन्स होना चाहिए। ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस देखो, टेक एन अम्ब्रेला, एक छाता ले जाओ इन केस कहीं बारिश हो जाए, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, इसीलिए इन केस इट विल रेन। द टीचर इज़ कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग मी ऑल्दो आई ऑलवेज पुट माई हैंड अप। जो टीचर जो है हमेशा इग्नोर कर रहे थे। इग्नोर का सिनोनिम इट मीन्स पर्यायवाची, सेम मीनिंग वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकिंग नो एक्शन ऑफ, मतलब इग्नोर मतलब क्या, किसी कोई तरह की प्रतिक्रिया ना दिखाना। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो लेट अस गो टू द चर्च। अब देखो द यहाँ पे गलत लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि आप चर्च के पीछे द नहीं लगाओगे। क्यों? जब आप किसी जगह पे उसके प्राइमरी उद्देश्य से अगर जा रहे हो, जैसे चर्च में लोग क्यों जाते हैं, ताकि वहाँ पे लोगों को शांति मिले, तो यहाँ पे द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं किसी खास चर्च में जाओगे तभी शांति मिलेगी, सभी तरह के चर्च में जाने पे शांति मिलेगी। तो लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, ये राइट है। लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड इन पीस कुछ नहीं होता है। लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर देखो एलिमिनेशन लगाओ, एलिमिनेशन मतलब सेंटेंस में देखो गलत कौन है, गलत को आप चुन लोगे तो आपका सही अपने आप मिल जाएगा। दिस इज द स्कूल आई टॉट हियर, इसको आपको कॉम्बिनेशन में चूज करना है, मतलब इसे दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करना है एक सेंटेंस में। तो टीचिंग इन द स्कूल आई हैड बीन, ये देखो कहाँ इसमें हैड वगैरह कहीं लगा हुआ नहीं लगा हुआ है। कॉम्बिनेशन इसमें जो वर्ब जो टेंस सब कुछ वैसा ही का वैसा लिखो। देखो यहाँ पे दिस इज द स्कूल सेम टू सेम लिखा हुआ है, वेयर आई टॉट, यहाँ पे वेयर आई टॉट लगा हुआ है, जिससे दोनों सेंटेंस मेरा कंबाइंड होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वी शैल फाइट डैश फॉर आवर राइट्स। हम सबको ये फाइट करना चाहिए, लड़ना चाहिए, किसके लिए, हमें अपने अधिकार के लिए। ये है यहाँ पे आपको ईडियम्स दिए गए, मुहावरे दिए गए। देखो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है, जैसे आप देखते होगे किसी को जब चोट लगती है तो आंखों के नीचे नीला हो जाना, मतलब किसी जगह पे नीला हो जाना, तो उसको कहते हैं ब्लैक एंड ब्लू।
अप्स एंड डाउन्स, जीवन में उतार चढ़ाव को कहते हैं। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है सुख दुख में, और टूथ एंड नेल का मतलब होता है जी जान से। तो हम सबको कैसे झगड़ना चाहिए? जी जान से हमें झगड़ना चाहिए अपने अधिकार को पाने के लिए। दिस सेट डैश द ट्री, वे लोग बैठे, कहाँ बैठे हैं? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे। इन द ट्री मतलब होता है पेड़ में जाके नहीं बैठेंगे। ऑफ मतलब का होता है, फॉर मतलब के लिए, पेड़ के लिए नहीं बैठेंगे। इसमें सही स्पेलिंग चूज करना है। देखो सही स्पेलिंग थिएटर का ये वाला राइट हो जाएगा। थिएटर इट मीन्स नाट्यशाला, बोले तो ऐसा जहाँ पे नाटक होती है। सिनोनिम ऑफ बैटल, बैटल मतलब होता है युद्ध, युद्ध का पर्यायवाची क्या होगा? वॉर मिस भी युद्ध होता है। यहाँ पे एक शब्द बताना है, अ प्ले विच एंड्स इन डेथ एंड सॉरोज, वैसा एक नाटक, प्ले मीन्स ड्रामा होता है, नाटक होता है जिसकी समाप्ति दुखी या तो मृत्यु से होती है, उसको क्या कहते हैं? ट्रेजिडी। ये मैंने आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पढ़ा था। वैसे आप लोग बिल्कुल कंटिन्यूस बने रहो, मैं आपको हर एक चैप्टर यहाँ पे लेके आने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ही अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर, देखो एक यहाँ पे एक सिंटेक्स का एक रूल कहता है कि अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ से अगर कोई दो सब्जेक्ट को अगर को ज्वाइन किया जाए तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो देखो ही सिंगुलर है, इसीलिए ही के साथ इज लगेगा, ना कि आर लगाओगे। वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर एनिमीज, एनिमीज को अंडरलाइन क्या हुआ? इसका एंटोनिम, एंटोनिम का होता है विपरीतार्थक। एनिमीज का मतलब क्या? एनिमीज मतलब दुश्मन, और उसका विपरीत क्या होता है? कंपेनियंस मतलब साथी। यहाँ पे हिंदी में भी आपको शायद दिख रहा होगा। फोर्स का भी मतलब वैसे दुश्मन होता है, नाइवर्स पड़ोसी। रिवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम से ही माने जाएंगे। आई सेड टू राना डू हैव अ कप ऑफ टी, मैंने राना से क्या कहा? एक कप चाय पीते हैं। तो ये देखो डू लगा हुआ है, इम्फसाइज कर रहा है, मतलब जोर दे रहा है इस बात पे, चलो एक कप चाय पीते हैं। तो यहाँ पे देखो जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस होता है तो इसे ज्वाइन करने के लिए हम बस टू लगा देते हैं और कुछ नहीं हम इसके साथ करेंगे। देखो तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड टू राना, तो देखो यहाँ पे डू हटा दिया, इसीलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे टू डू हैव है, ये राइट होगा। टू का फिर हैव लिखा हुआ, डू हटा दिया, यहाँ भी हैव लिखा हुआ, डू हटा दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे सिटीजन का सही स्पेलिंग CITIZENS होता है, मतलब नागरिक। ही वेंट टू डैश यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ, वह अब यूनाइटेड किंगडम गया। यूनाइटेड किंगडम कुछ देशों के नाम के पहले द लगाया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों द लगाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनाइटेड किंगडम, USA, नीदरलैंड, सूडान, ये जैसे UAE के नामों के पहले द लगते हैं, बाद बाकी देशों के नाम के पहले द नहीं लगते हैं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, देखो ये एक चीज़ है ना, यहाँ पे देखो टाइम एंड टाइड ये दो नाउन है, ये प्लूरल नहीं है बट है सिंगुलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम और टाइड ये एक चीज़ की बात हो रही है। जैसे कि आप कहते हो ना ये बटर एंड ब्रेड, इट मीन्स बटर के बिना ब्रेड का कोई वैल्यू नहीं और ब्रेड के बिना कोई बटर का वैल्यू नहीं। स्लो एंड स्टडी, तो स्लो के बिना स्टडी नहीं कुछ है, ना स्टडी के बिना स्लो का ही कुछ है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा, और सिंगुलर वर्ब जब S या ES लगता है तो इसलिए वेट्स यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही रैन वेरी फास्टली, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, फास्ट खुद एक एडवर्ब होता है, एक चीज़ ये भी ध्यान में रखो, ठीक है ना। वैसे जिस वर्ड में ly लगता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, लेकिन जो एडवर्ब खुद से उसमें ly लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए फास्टली वाले को पहले क्रॉस करो, सब क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे बचा कौन? ही रैन वेरी फास्ट। आई शैल डैश द ट्रेन एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पे ट्रेन से क्या हो जाऊंगा? उतर जाऊंगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, ठीक है ना। जैसे पुट ऑन होता है, पुट ऑन मीन्स कपड़ा पहनना, पुट ऑफ मीन्स कपड़ा उतारना। कीप आउट का मतलब होता है दूर रखना। गो इनटू का मतलब होगा जांच करना। होल्ड अप का मतलब होगा रोकना। तो यहाँ पे मैं स्टेशन पे, अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा तो गेट ऑफ हो जाएगा। द स्टॉर्म केम डैश द वेस्ट, जो आंधी है वो आई, कहाँ से आई है? तो फ्रॉम द वेस्ट होगा, नॉट ऑन द वेस्ट हो जाएगा। आई कहाँ से? फ्रॉम द वेस्ट। एनीबडी डैश मेक मिस्टेक्स, कोई भी क्या कर सकती? गलती कर सकते हैं। देखो मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सारे मॉडल एक्सुलरी हैं, और मॉडल एक्सुलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसीलिए यहाँ पे देखो मस्ट, नीड का नहीं जरूरत, यहाँ पे नीड मतलब होता है जरूरत, मतलब कोई भी किसी को भी जरूरत है गलती करने की। मस्ट मतलब अवश्य, आउट के साथ टू लगता है जो कि यहाँ पे नहीं है, इसीलिए राइट क्या होगा? कोई भी गलती कर सकता है। 24, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी अपना वादा निभाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे वंस प्रॉमिसेस नहीं लिख करके मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट, यहाँ पे प्रॉमिस शुड बी केप्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे एक मिनट रुक जाओ, ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट ये ज़्यादा होगा, ये वाला को आप गलत करेंगे, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये आपका राइट होगा। वंस, एक मिनट,
वंस प्रॉमिस शुड बी कैप्ट, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, वंस प्रॉमिस, तो यहाँ पे वंस प्रॉमिस शुड बी कैप्ट राइट हो जाएगा। दे वेंट टू लंडन डैश 2 months, दे वेंट टू लंडन क्या होगा, वो लंदन गए कितने के लिए, दिनों के लिए, तो 2 महीने के लिए। एट 2 months एट छोटे जगहों के लिए यूज़ करते हैं, बाय के द्वारा, ऑन पर में, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा है। आई डैश गेव इट टू यू, आई माई सेल्फ, आई का जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फैटिक प्रोनाउन बनेगा वो माई सेल्फ, आवर का आवर सेल्फ बनेगा, वन का वन सेल्फ बन जाएगा, ये भी चीज़ का ध्यान रखेंगे। ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ हो जाएगा। ही लाइक्स टू डैश स्टाम्प्स, देखो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कलेक्टिंग, विल कलेक्ट, कलेक्टेड, यहाँ पे राइट कलेक्ट हो जाएगा। आई नीड ए ड्रेस, आई नीड ए ड्रेस, मुझे एक ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, एक ड्रेस की ज़रूरत है। इसको आपका क्वेश्चन टैग चूज करना है। तो देखो नीड यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इट मीन सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। अब जब मुझे इसका क्वेश्चन टैग चूज करना है तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा डोंट आई, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आई जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन बट ये प्लूरल वर्ब लेता है, इसलिए डोंट आई मेरा राइट हो जाएगा। सी वियर्स डैश क्लॉथ, वह पहनती है, कैसी क्लॉथ पहनती है, तो प्लेन, मतलब वो प्लेन, ये प्लीट कुछ होता नहीं, प्लेन नहीं है, प्लेन इट मीन समतल भूमि की बात हो रही है। गलिवर्स ट्रैवल डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, तो इज एन इंटरेस्टिंग बुक होगा, क्योंकि गलिवर ट्रैवल्स एक किताब का नाम है, इसीलिए इज एन इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा। अ बॉय विथ हिज ब्रदर डैश देयर, मैंने आपको ऊपर रूल पढ़ाया विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ से अगर कोई भी सेंटेंस ज्वाइन रहे तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन जो भी वर्ब आएगा। ए बॉय सिंगुलर है इसीलिए इज देयर लगाएंगे, ए बॉय इज देयर। एक मिनट, ए बॉय विथ हिज ब्रदर, सॉरी यहाँ पे ये इज भी रॉन्ग है, यहाँ पे अ बॉय, यहाँ पे बात हो रही एक लड़का विथ हिज ब्रदर अपने भाई के साथ वहाँ पे उपस्थित था। दो ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, क्योंकि देखो इज भी सिंगुलर है और वॉज भी सिंगुलर है, ये दोनों सही होंगे। अब बॉय विथ हिज ब्रदर इज देयर या वॉज देयर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई टेंस क्लियर नहीं कर रहा है, तो जो वजह से मैं इज और वाज दोनों को लगा सकता हूँ। एवरी गेन हैज़ रिस्क, मतलब हर एक काम में, हर एक जो भी काम करते हो उसमें कुछ ना कुछ आपको रिस्क तो लेना ही पड़ता है। इसका आपको मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस चूज करना है, तो देयर इज़ नो गेन विथआउट रिस्क हो जाएगा, मतलब नेगेटिव बनाने के बाद भी आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, तो इसीलिए इसका नेगेटिव हो जाएगा, देयर इज़ नो गेन विथआउट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डैश यू आर मिस्टेकन। अब फिर देखो यहाँ पे तुम्ही ने कोई गलती किया है, तो श्योर, अब देखो यहाँ पे श्योर क्या एक एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या है प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर आप श्योरली लिखोगे तो आपको गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि श्योरली एक एडवर्ब होता है, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, या तो वर्ब को ना तो एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे बात हो रही है यू आर मिस्टेकन, तुमने गलती किया है, तो श्योर यू आर मिस्टेकन। इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है यहाँ पे, ही वॉज काइंड विथ मी, सी राइट्स विथ पेंसिल। देखो ही वॉज काइंड विथ मी ये सही है, सी राइट्स इन पेंसिल नहीं, सी राइट्स विथ पेंसिल हो जाएगा। वी एग्री टू योर प्रपोजल, देखो आप जब किसी व्यक्ति से एग्री हो तो आप विथ लगाते हो, और किसी कोई थिंग से अगर एग्री हो तो टू लगाते हो। सी वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, वह ठिठुर रही थी, किस चीज़ से ठिठुर रही थी, तो ठंड से ठिठुर रही थी, इसीलिए यहाँ पे आपका विथ राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। आई डैश हिम टू लीव द पैलेस, मैंने उससे कहा, क्या कहा, कि तुम जगह छोड़ो। देखो आस्किंग ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विथआउट इज एम आर वाज वेयर आएगा नहीं, विल के साथ आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, गलत हो गया। आई के साथ आस्क लगना चाहिए, ये भी गलत हो गया, इसलिए राइट ऑप्शन आई आस्क्ड हो जाएगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साह करना, ये आपका राइट स्पेलिंग है। ही वॉज स्ट्रक डैश स्टोन, वो अटक गया, किस चीज़ में अटक गया, तो एक स्टोन की तरह। देखो वाज लगा हुआ, वाज का वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इट मीन सेंटेंस पैसिव में चल रहा है, तो ही वॉज स्ट्रक बाय अ स्टोन। ही इज़ अनवेल, ही इज़ वर्किंग हार्ड, इसको आपको कॉम्बिनेशन, मतलब इसे दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना विथआउट सेंटेंस का मीनिंग बदले हुए। तो इसका देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज़ अनवेल, वह ठीक नहीं है, अच्छा महसूस नहीं करे, येट के बावजूद ही इज़ वर्किंग हार्ड, फिर भी वह कठिन मेहनत कर रहा है। ही सेड आई मेट दिस मैन 2 days ago, वह कहता है, क्या कहता है, कि मैं इस आदमी से मिला 2 दिन पहले। तो इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच, इसका क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही हैड मेट, देखो ही सेड डैट लगा, आई फर्स्ट पर्सन ही से चेंज होगा। मेट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो ये हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। ही हैड मेट
डैट मेन दिस का डैट हो जाएगा, 2 days एगो का भी फोर होता है। ठीक है, मैं नरेशन का भी आपको एक क्लास दे दूंगा। डैश यू ओपन द विंडो, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट करा, वैसे यहाँ पे कुड होना चाहिए था, वुड होना चाहिए, तो वुड नहीं है तो मैं यहाँ पे कुड को प्रायोरिटी दूंगा। कुड यू ओपन द विंडो, ध्यान रखें जब भी किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो तो वुड का यूज़ करो, अगर वुड ना रहे तो कुड का यूज़ कर सकते हो। देयर इज डैश इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में क्या है, हमारे परिवार में पीस, पीस मतलब होता है शांति, ये पीस का मतलब टुकड़ा, ये फीस तो नहीं होता है, ये तो पेस, पेस की मतलब होता है गति, स्पीड, तो पीस इट मीन्स शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आई डोंट नो हाउ द मनी आई हैड केप्ट इन माई वॉलेट गॉट डैश, मुझे नहीं पता कि जो मैंने पैसा अपने वॉलेट में रखा वो कहाँ चले गए। तो देखो गॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद कोई और वर्ब आना चाहे तो ध्यान रखिए हमेशा वो थर्ड फॉर्म में आता है, इसीलिए स्टॉलन आपका राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे देखो देयर इज ए स्मॉल मिल्क, देखो मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते इसीलिए ए ना लगेगा। देयर इज द लिटिल मिल्क इन द जग, देखो यहाँ पे द लिटिल मिल्क मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में, लेकिन यहाँ पे राइट मेरा सबसे ज़्यादा सही, वैसे ये भी गलत नहीं है, ये भी सही होगा, बट सबसे ज़्यादा सही ये है देयर इज सम मिल्क इन द जग। अब फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के साथ, जिस नाउन को आप गिन सको, मिल्क को गिन नहीं सकते, इसीलिए ये वाला भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रैंडपा स्टेड अप डैश 2 इन द मॉर्निंग, यहाँ पे 2, अच्छा चलो देख लिया। ग्रैंडपा स्टेड अप, देखो यहाँ पे सिंस इसीलिए नहीं यूज होगा क्योंकि 2 दिनों से, यहाँ पे 2 days होना चाहिए था। ग्रैंडपा स्टेड अप 2 days इन द मॉर्निंग, तो 2 days मतलब ये देखो सिंस का यूज़ कब करते हैं, जब कोई परफेक्ट टाइमिंग हो आपको उस समय में, और 4 का यूज़ करते हैं जब ड्यूरेशन बता रहे हो कि 2 दिनों से यहाँ रुके हुए, हो सकता है वो 2 दिन होने में भी 48 घंटा होने में 5 घंटे बाकी हो, तो इसी वजह से हम यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे। ही इज़ अ बास्केटबॉल प्लेयर हो जाएगा, ही इज़ अ बास्केटबॉल प्लेयर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, एक चीज़ ध्यान रखें जब भी यूजुअली किसी सेंटेंस में आए तो उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म ही लगेगा। नेक्स्ट, ही कुड हैव डन दैट वर्क, इसका पैसिव आपको चूज करना है, देखो दैट वर्क लिखा हुआ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट दैट वर्क आएगा उठ के, दैट वर्क कुड लगा हुआ तो कुड लगाएंगे, हैव के बाद बीन आता है इसीलिए हैव बीन डन बाय हिम, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 48, अ रूम वेयर एन आर्टिस्ट और ए फोटोग्राफ वर्क्स इज, ऐसा कमरा जहां पे कोई कलाकार या फोटोग्राफ काम करता है उसको कहते हैं हम लोग स्टूडियो। पार्डन का होता है क्षमा करना का सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम पर्यायवाची, वो क्या हो जाएगा, फॉरगिव मींस क्षमा करना। नेक्स्ट, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, इसका आपको एक्टिव चूज करना है। देखो तो यहाँ पे 2 तरीके से एक्टिव बना सकते हो, बट जो ऑप्शन है मैं उसके अकॉर्डिंग ले चलता हूँ। यहाँ पे हिम है, बाय हिम, तो हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही, और देखो आर टॉट लगा हुआ है मतलब केवल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म चाहिए। ही टीचेस, किसको टीच करते, वी को, अस क्या टीच करते, ग्रामर, ही टीचेस अस ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द एंटोनिम ऑफ डिमाइस का होता था मृत्यु का उल्टा क्या हो जाएगा, बर्थ मीन्स जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन माय पर्सनल अफेयर, कृपया आप दखल अंदाजी ना करें मेरे निजी कोई भी जो बात है उसमें आप दखल अंदाजी ना करें, तो इन माय पर्सनल अफेयर हो जाएगा। ही इज़ डैश ऑफ माई रेपुटेशन, देखो इस झील मतलब होता है उत्साह, बीटर मतलब होता है कड़वा, डिफरेंट अलग, जलस उसे क्या है, उसे जलन होती है मेरी रेपुटेशन से, तो जलस का ये वाला स्पेलिंग मेरा राइट हो जाएगा, ये जलस है। वी हैव नॉट डैश बुक्स इन द लाइब्रेरी, हमारे पास लाइब्रेरी में ज़्यादा किताबें नहीं है। बुक्स एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मेनी लगेगा, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। वी हैव सम बुक्स नहीं, वी हैव नॉट सम बुक्स नहीं होगा, वी हैव सम बुक्स हो सकता था। एनॉर्मस का होता था बहुत बड़ा, विशाल, तो विशाल बुक कुछ नहीं है। वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू डैश इन अ मीटिंग, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम इस इशू को, इस विवाद को मीटिंग में चर्चा करेंगे। फादर मीन्स पिता, पता होगा, फादर दूर होता है, फर्दर मीन्स होता है आगे, यहाँ पे फार्दर मतलब होता है दूर और फार्दर आगे, तो हम लोग इस आगे वाले मीटिंग में इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, चूज द ऑड वन आउट, यहाँ पे देखो कार चलती है रोड पे, स्कूटर रोड पे चलती है, साइकिल रोड पे चलती है, बट एरोप्लेन कहाँ चलती है, एरोप्लेन हवा में उड़ती है, इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। प्लीज गिव मी डैश यूजफुल गिफ्ट, कृपया आप मुझे क्या दो, एक यूजफुल गिफ्ट दो। देखो यू एक वॉवेल है, लेकिन आप वॉवेल देख के मत लगाओ, आप इसका वॉवेल साउंड देखो, यूजफुल यह साउंड देता है, यह की वजह से जो है आप यहाँ पे अ आर्टिकल लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सी हैज़ बॉट ए डैश फॉर द सिनेमा, तो सी हैज़ बॉट ए मैप नहीं, सिनेमा के लिए वो क्या कर देगा, सी हैज़ बॉट ए टिकट फॉर द सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 59, आई डैश टू अटेंड हर वेडिंग, आई हैव टू अटेंड हर वेडिंग, मुझे उसका वेडिंग अटेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, डोंट बॉस्ट,
बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है सेखी बघाड़ना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। तो कि बोस्ट के साथ ध्यान रखना हमेशा ऑफ लगता है। तो डोंट बोस्ट ऑफ योर मेरिट्स, अपने मेरिट्स को लेकर के ये बातें सबको मत बताया करो, इतनी मत बखाना करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। ओके गाइस, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, बट मैं इस 60 के अलावा आगे फिर से एक वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आपको 40 क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। गाइस अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक द वीडियो और डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।